तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन पाने बाल योगी के? हरिओम। अरे वो देखो, बाल योगी जा रहा है। जा नहीं रहा है, डर के भाग रहा है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इति श्री ज्ञानदेव वीरचितायां भावार्थदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः। आज और एक अध्याय पूर्ण हुआ। अकेला होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या, और ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे। यही सोच रही हो ना? आताक्षितोक्षणाचिया वाहिनी तेथ सुख दुखाची कड़सणी येन समाती काहि बोलनी माना अपमानाची। जानती हो इसका अर्थ क्या है? जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब एक समान होते हैं। पर मेरे लिए वो योगी नहीं है। बेटा माना है मैंने उसे, और माँ का दिल तो बेटे को सुखी और सुरक्षित देखकर ही शांति प्राप्त कर सकता है ना। तो सोच क्या रही है? चलिए। न जाने क्या हो गया था मुझे, क्यों उन लोगों की बातों में आ गया और क्यों मैंने उन्हें आपकी समाधि के बारे में बता दिया। क्या जरूरत थी मुझे ये साबित करने की कि मैं सही हूं। इस सब से सिर्फ आपकी समाधि को ही क्षति पहुंची है गुरुदेव। आपका दोषी मैं हूं, वो नहीं। लगता है ध्यान मग्न है। जगाना ठीक नहीं होगा। जो भोजन और कंबल लाई है उसे वहां इसके पास रख दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम
शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वा स्वस्तनूभिर्विषेम देवैतैमदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु स्नानं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु। दुग्धम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु। तुलसी समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु। पुष्पम समर्पयामि। फलम समर्पयामि। धूपम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु। तेरी गाय को बच्चा हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है, कल ही तो हुआ है। अरे बातें मत करो, नर्मदा शीघ्रता कर, उनकी पूजा शुरू होने ही वाली है। चंदन समर्पयामि। रुक्मिणी रुक्मिणी। हरिओम हरिओम। हमारी पूजा किसी के लिए भी अधूरी नहीं रह सकती, जानती हो ना? कभी कुमकुम नहीं, कभी अक्षत नहीं, कभी पुष्प अच्छे नहीं, कभी दीपों में घी कम है और आज चंदन। क्या करती रहती है तू जो मेरी आवश्यकताओं का स्मरण नहीं रहता है तुझे? तुझ जैसी स्त्रियों के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं पता है? जो स्त्री अपने स्वामी के पूजा पाठ में विघ्न बने वो असुर कहलाती है, असुर। मूर्ति बनी क्या खड़ी है? अब आरती उतारूं तेरी? हरि ओम ओम हरि ओम। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। हरि ओम। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब जब इन्हें देखता हूं तो यही याद आता है, कैसे इन्होंने हमारे सारे अधिकार छीन लिए। केवल इसलिए कि हम अपना जमीर इनके लिए बेचना नहीं चाहते थे। और ये अधिकार दिए भी तो किसे, उस कुलकर्णी को, जिसके लिए अपना वर्चस्व बनाए रखने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं।
अंग्रेजों की खुशामद करने के लिए वो अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करते आ रहा है। सरकार सरकार अब कौन मर गया? गोरे साहब गोरा साहब मर गए? मरे नहीं है सरकार, यहाँ आ रहे हैं। हरिओम। और उनके घोड़ों की चाल से लगता है कुछ बहुत गंभीर बात है सरकार। गंभीर बात? कहीं मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई है? कहीं गोरा साहब मुझसे रुष्ट तो नहीं है? हरिओम हरिओम। सरकार अपनी पूजा अधूरी छोड़ के ही उठ रहे हैं। स्वयं अतिथि का स्वागत न करना तो देवताओं का अपमान करने समान होता है ना। शास्त्र कहते हैं शीघ्र लौटूंगा पूजा पूरी करने और घी के लड्डू भी चढ़ाऊंगा। बस गोरा साहब की कृपा बनी रहे। हरिओम हरिओम। हरिओम। अरे आसन लगाओ आसन, मेरे सर पे उन्हें थोड़े ना बिठाओगे। और देखो बिना जलपान के उनके घोड़े तक नहीं लौटने चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। अरे कुछ काम करो काम करो। सोन 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 बगीचे में जा अच्छे फल लेके आ और सोन शुद्ध जल का इंतजाम कर। हाँ तू क्या कर रहा है? कुछ काम ढूंढ काम ढूंढ। रुक्मिणी, अरे गधे यहाँ पे क्या रखी है? कुर्सी वहां पे रख। रुक्मिणी रुक्मिणी सुनो, घी के लड्डू तैयार रखना जम साहब के लिए। लेकिन वो तो भगवान के भोग के लिए। गोरा साहब ही हमारे लिए भगवान है। हरिओम जाओ। हरिओम। अरे गधे, खाना 10 आदमी का खाते हो, आधे का भी काम नहीं करते, ऐसे चमकाता है कुर्सी। दे इधर। सरकार सरकार नहीं। देखो देखो ऐसे साफ सफाई होती है। सरकार नहीं। गोरा साहब आ गए, साफ कर इसे। गोरा साहब आ गए, गोरा साहब आ गए। हरिओम हरिओम। अरे हटो 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 यहाँ से, हटो। क्या मेला लगा है? हरिओम शास्त्री जी। हरिओम जम साहब। कुलकर्णी चाहता था कि सब उसके सामने दुम हिलाएं, पर उसका सर सिर्फ अंग्रेज सरकार के सामने झुकता था। पधारिए जम साहब, आइए बैठिए, पधारिए। हरिओम। आपके दर्शन पाने के लिए जैसे आंखें तरस जाती है। समाचार मिला आपके चरण कमल मेरे कुटिया में पड़ने वाले हैं। मेरी तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। You have not been punished, कुलकर्णी। हरिओम। साहब कह रहे आपको खड़े रहने का दंड नहीं दिया गया, विराजिए। हरिओम। दंड नहीं सौभाग्य कहिए, स्वयं देवता पधारे हैं। Don't listen to his rubbish. Let's get to the point. साहब यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। जम साहब की हर बात मेरे लिए जरूरी है। हरिओम। घी के लड्डू है, ली। Convey this to him. साहब का आदेश है कि शिरडी और उसके पंचक्रोशी में आज के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी कारण से
लोग एकत्रित नहीं होंगे, और ये सुनिश्चित करने का दायित्व आपका होगा कुलकर्णी जी। हरिओम। साहिब के आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसे साहिब की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र समझा जाएगा। Remind him about the punishment. अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र की कड़ी सजा होती है, जो आपको भी मिल सकती है। हरिओम। केवल इतनी सी बात के लिए स्वयं आने का कष्ट किया जम साहब। संदेश भिजवा देते पर्याप्त होता। एक बात समझ लीजिए जम साहब, मेरे होते हुए शिरडी में आपके सरकार के विरुद्ध कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। हरिओम। और कोई सेवा हो तो बताइए। मिष्ठान घी के लड्डू शास्त्री जी। कुलकर्णी जी, हाँ। क्रांति फैल रही है। हाँ। कुछ युवक भेष वेश बदलकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हुए पाए गए हैं। हाँ। आप अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतिएगा। हाँ। यदि आपने समय पे योग्य कार्रवाई नहीं की, हाँ। तो उसमें आपका ही अहित होगा। हाँ। और अच्छा कार्य करोगे तो इनाम भी मिलेगा। हरिओम। जम साहब के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। उनका नाम जम्स नहीं है, जेम्स है। चले। हरिओम। चलता हूं। हरिओम जम साहब। सरकार, क्या कहा गोरे साहब ने? बड़े लोगों की बड़ी बातें तुम जैसे छोटे लोगों के समझ में नहीं आएगी। हरिओम। भगाओ इनको। ए, चलो चलो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? चलो इधर से। अरे क्या, चलो इधर से चलो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम लोग को? हाँ? सरकार, शास्त्री जी ने कहा कि कुछ युवक भेष वेश बदलकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते पाए गए हैं। तो मैं क्या करूं? स्मरण करिए सरकार, स्मरण। कल शिरडी में जो हुआ उसका स्मरण। वो बाल योगी। तुम कहना क्या चाहते हो? वो भेष बदलकर लोगों को भड़काने आया है? आप तो बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं सरकार। और जिस प्रकार उस बाल योगी के दर्शन पाने के लिए शिरडी निवासी जा रहे हैं, मुझे तो लगता है गोरा साहब आपको दंड दे ही देगा। हरिओम। कल उसने जो दंडता दिखाई है, सारे शिरडी के सामने मुझे झूठा बना दिया। उसका उत्तर देने का ये अच्छा अवसर है। गुरु के समाधि का बहाना बना के आया है ना वो। अगर नहीं निकला तो गुरु की समाधि ही उखड़वा दूंगा। हरिओम। अगर दुनिया को अपनी छांव देनी है तो अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी, और जड़ें तभी मजबूत होंगी जब वो गहराई में उतरेंगी।
कहाँ गया? कल रात तो यही था। कहाँ है वो? कौन? वो बालयोगी? हरिओम। गया क्या? चलो अच्छा हुआ उसके लिए। वो जाने के लिए नहीं आया था, इसमें जरूर आप ही का हाथ है। हरिओम। इस आक्षेप को मैं इसलिए अस्वीकार कर रहा हूं अप्पा, क्योंकि आपकी पत्नी उस ढोंगी बाल योगी को कुछ अधिक ही महत्व दे रही है। कुलकर्णी सरकार के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि ऐसे बाल योगियों को भगाने में अपना समय व्यर्थ करे। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन पाने बाल योगी के? हरिओम। सरकार पाखंडियों के दर्शन नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ जो चला गया, नहीं तो सरकार ऐसा दंड देते उसे। दंड क्यों देते? किस अपराध के लिए? वो भड़काने आया था लोगों को। क्रांतिकारी था वो, क्रांतिकारी था वो, ढोंगी था वो। अरे वो देखो, बाल योगी जा रहा है। वो देखो बाल योगी जा रहा है। जा नहीं रहा है, डर के भाग रहा है। सच्चे योगी ऐसे डर से दुम दबाकर भागा नहीं करते हैं। बाल योगी रुक जाओ। बाल योगी। सब लोग कान खोल के सुन लो। गोरा साहब आए थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया है, लोग किसी कारण एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, अपने अपने घर लौट जाओ। उन्होंने मुझे दंड देने का भी अधिकार दिया है, लौट जाओ। जिस तरह प्राण निकलते समय शरीर छटपटाता है, उसी तरह साईं के दूर होते कदमों से शिरडी तड़प उठी थी, और यह तूफान उसी का सबूत था। कहाँ गए? अरे कहाँ गए? माँ, कहा है तुमने मुझे, एक ना एक दिन माँ की ममता तुम्हें वापस जरूर लेकर आएगी।
पायजा, पायजा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।